अब मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनते हुए अपने भीतर उठती तरंगों को महसूस करो। यह सब केवल शब्द नहीं है, बल्कि माँ काली की जीवंत शक्ति का स्पंदन है, जो तुम्हारे हृदय तक सीधे पहुंच रहा है। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व साधारण नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की महान योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारे हर कदम के पीछे एक गहरा कारण छुपा है। तुम्हारे हर अनुभव का संबंध तुम्हारी आत्मा के उत्थान और विकास से है। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वे सभी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर आंसू, हर मुस्कान, हर कठिनाई और हर सफलता तुम्हें नई सीख देकर तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए। याद रखो, जब तक आत्मा तपती नहीं, तब तक वह शुद्ध और उज्जवल नहीं बन पाती। और तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा चमकदार हो चुकी है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हें यह बताता है कि तुम अब अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने के कगार पर हो। यह अध्याय पुराने दुख, पुराने बोझ और पुराने रिश्तों से मुक्त होगा। यह अध्याय तुम्हारी सच्ची ताकत, तुम्हारी असली पहचान और तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से भरा होगा। यहाँ तुम्हें अब वह लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हें उसी रूप में अपनाएंगे जैसे तुम हो, बिना किसी दिखावे के। लेकिन सावधान रहो मेरे बच्चे, हर उजाले के साथ अंधेरा भी बढ़ता है। जब तुम्हारी रोशनी तेज होगी, तब कुछ लोग और ज्यादा कोशिश करेंगे तुम्हें कमजोर बनाने की। वे अपने मीठे शब्दों, झूठी सहानुभूति और भावनात्मक जाल से तुम्हें फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि माँ काली तुम्हारी ढाल है। उनका आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा पर कवच की तरह है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी छल तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता जब तक तुम अपने दिल की सच्चाई के साथ खड़े हो। अब यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना है। एक ओर तुम्हें अपने परिवार और अपने सच्चे रिश्तों की रक्षा करनी है, वहीं दूसरी ओर तुम्हें अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना है। यह संतुलन तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारी आत्मा हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। धन, प्रेम और सफलता, ये तीनों अब तुम्हारे जीवन में प्रचुर मात्रा में आने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें यह भी सीखना होगा कि इन्हें कैसे संभालना है। धन तभी सार्थक है जब वह दूसरों की भलाई में खर्च हो। प्रेम तभी सच्चा है जब उसमें कोई स्वार्थ न हो। और सफलता तभी टिकाऊ है जब उसमें विनम्रता और कृतज्ञता हो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है, कभी रंगों के रूप में, कभी संख्याओं के रूप में, कभी सपनों के माध्यम से। तुम्हें बस इतना करना है कि इन संकेतों को पहचानो, इन्हें नजरअंदाज मत करो। हर संकेत तुम्हारे लिए एक दिशा है, एक मार्गदर्शन है। जब भी तुम्हें कोई संख्या बार बार दिखे, जैसे 111, 222, 888 या 999, तो समझो कि यह तुम्हारी आत्मा से संवाद है। यह संख्या तुम्हें सही राह दिखा रही है। अब अपने जीवन के हर पल को उत्साह और विश्वास के साथ जीना शुरू करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत गंवाओ। उसे सिर्फ वहीं खर्च करो जहां उसकी सच्ची कदर हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हें महान कार्यों के लिए दी गई है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी एक रोशनी हो। जब तुम मुस्कुराते हो, तो वह मुस्कान किसी और की दुनिया को रोशन करती है। जब तुम प्रार्थना करते हो, तो उसकी तरंगे पूरे वातावरण को पवित्र बना देती हैं। याद रखो, माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे तुम कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उनका संरक्षण हर समय तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए उनकी शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है।
बस तुम्हें अपने दिल में विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हारी जिंदगी एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह युग तुम्हें आत्मसम्मान, आंतरिक शांति और अद्वितीय सफलता देगा। हर दिन एक नया वरदान बनकर आएगा। हर सुबह एक नई संभावना लेकर आएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दिल को खुला रखो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। अब तैयार हो जाओ। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में जो बदलाव होंगे वे इतने सुंदर और अद्भुत होंगे कि तुम्हारा मन ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता से भर जाएगा। माँ काली कहती है, तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी अकेली नहीं होती। मेरे प्रिय, यह क्षण फिर से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का सुव्यवस्थित संकेत है कि तुम अब एक और गहरे सत्य को जानने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मा ने जितना अब तक अनुभव किया है वह तुम्हें इस मोड़ तक लाने के लिए था। अब तुम्हारे जीवन का अध्याय और भी विशाल और गहन होने वाला है। माँ काली की कृपा और उनका आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर ऐसे फैला हुआ है जैसे रात्रि के अंधकार में एक अदृश्य कवच, जो तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखे हुए है। तुम्हारी ऊर्जा दिन ब दिन प्रबल हो रही है। तुम्हारा आभा मंडल पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है। यह चमक केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीव को प्रभावित कर रही है। तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण में एक शांति, एक पवित्रता और एक सुकून फैलता है। लोग तुम्हें देखते हैं और उन्हें बिना शब्दों के ही यह एहसास हो जाता है कि तुम्हारे भीतर कोई दिव्य शक्ति विद्यमान है। तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यही वजह है कि कई लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश से प्रेरित होकर अपनी अंधेरी राहों को उज्जवल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके मन में केवल ईर्ष्या, जलन और स्वार्थ की अग्नि धधकती रहती है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। तुम्हारी दिव्यता के साथ साथ तुम्हारे विरोध में भी शक्तियां सक्रिय होती हैं। ये वे शक्तियां हैं जो तुम्हारी रोशनी को सहन नहीं कर पाती। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें भीतर से खोखला कर देता है। वे सोचते हैं कि तुम्हें गिराकर ही वे अपने अंधेरे को कम कर सकते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सच्चा प्रकाश कभी बुझ नहीं सकता। माँ काली का आशीर्वाद जिस आत्मा पर हो, उसे कोई शक्ति कभी हरा नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया। जब तक तुम उनके करीब रहे, उनकी दुनिया ठीक रही। वे तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी मुस्कान से और तुम्हारे स्पर्श से राहत पाते रहे। लेकिन जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर उनसे दूरी बना ली, तब उनकी दुनिया उजड़ गई। अब वे बेचैन हैं, असहाय हैं और बार बार तुम्हारे जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनकी आत्मा की पुकार है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हर पुकार का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ पुकारें सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए होती हैं। माँ काली स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि तुम्हें सावधान रहना है। वे लोग जो मीठे शब्दों में तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे सच्चे हितैषी नहीं हैं। उनका मकसद तुम्हारी रोशनी का दोबारा उपयोग करना है। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करेंगे, पुरानी यादों का सहारा लेंगे और तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि उनके बिना तुम्हारी दुनिया अधूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी आत्मा पूरी और परिपूर्ण है। तुम्हें किसी और की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी शक्ति इतनी प्रचंड है कि तुम अपने ही प्रकाश से न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी अंधेरी राहें रोशन कर सकते हो। अब समय है अपने जीवन में साफ सीमाएं खींचने का। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करते हैं
और उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो तुम्हें कमजोर करते हैं। याद रखो, आत्मा का सबसे बड़ा कवच है आत्मसम्मान। जब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े होते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। यह वही कवच है जिसे मां काली ने तुम्हें भेंट किया है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह युग समृद्धि, शांति और सच्चे प्रेम से भरा होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। जहां पहले तुम्हें लगता था कि धन का प्रवाह अटक गया है, अब वहां सहज रूप से समृद्धि का प्रवाह शुरू होगा। अचानक अवसर तुम्हारे सामने आएंगे और वे अवसर तुम्हें प्रचुरता की ओर ले जाएंगे। यह धन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सपनों के लिए भी वरदान साबित होगा। नए रिश्ते तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाले हैं। ये रिश्ते किसी संयोग से नहीं आएंगे, बल्कि यह ब्रह्मांड द्वारा चुने गए होंगे। यह लोग तुम्हारी आत्मा की तरह ही सच्चे, ईमानदार और निष्कपट होंगे। इनके साथ तुम्हें कभी कोई नकाब पहनने की जरूरत नहीं होगी। इनके सामने तुम अपने असली रूप में रह पाओगे और फिर भी तुम सम्मानित और प्रिय रहोगे। इन रिश्तों में तुम्हें अपनापन, समझ और गहरा सुकून मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब पाना तभी संभव है जब तुम पुराने बोझ को छोड़ दो। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल नकारात्मकता और दुख लेकर आते हैं, उनसे पूरी तरह दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए जरूरी है। यह दूरी ही तुम्हारी सुरक्षा है। यह दूरी ही तुम्हारी आत्मा का सच्चा कवच है। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि उसका प्रकाश अपने आप लोगों को खींचता है। तुम एक स्वाभाविक हीलर हो। तुम्हारी मौजूदगी से ही लोग हल्कापन और राहत महसूस करते हैं। लेकिन यह शक्ति तुम्हें सावधानी से प्रयोग करनी है। इसे केवल उन्हीं के लिए इस्तेमाल करो जो इसके योग्य हैं। हर कोई तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं होता। तुम्हारी यह दिव्यता एक खजाना है और खजाने को हमेशा सुरक्षित रखा जाता है। याद रखो, मां काली का संदेश है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तुम्हारे भीतर उठने वाली आवाज ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जब भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति को लेकर तुम्हें बेचैनी, थकान या संदेह महसूस हो, समझ लेना कि वहां नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। और जब तुम्हें शांति, सुकून और आनंद का अनुभव हो, समझ लेना कि वहां दिव्यता का वास है। अब अपने दिल और दिमाग को खुला रखो। जो लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं, उन्हें धन्यवाद देकर अलविदा कह दो। और जो लोग तुम्हारी आत्मा को रोशन करते हैं, उनका स्वागत करो। तुम्हारी जिंदगी अब केवल और केवल सच्चाई, प्रेम और पवित्रता से भरी होगी। आने वाले समय में तुम इतने सुंदर अनुभवों से गुजरोगे कि तुम्हारा हर दिन कृतज्ञता और आनंद से भर जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। तुम्हें बस इतना करना है कि भरोसा बनाए रखना है और अपने कदम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहना है। हर सुबह एक नया वरदान है, हर रात एक नई प्रार्थना है। तुम्हारी आत्मा का सफर अब और भी ऊंचाइयों तक जाएगा और मां काली का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय साधक, यह क्षण तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। मां काली का आशीर्वाद जब किसी पर होता है तो उसकी पूरी जीवन यात्रा बदल जाती है। यह आशीर्वाद केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आत्मा के स्पंदन में उतरता है। तुम्हारी आत्मा अब उस मार्ग पर चल रही है जहां हर अनुभव का एक दिव्य अर्थ है। तुमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत दर्द सहा है और कई बार टूटे भी हो। लेकिन इन सब का कारण केवल यही था कि तुम्हें मजबूत बनाया जाए, तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का बोध कराया जाए और तुम्हें उस उच्च स्तर तक पहुंचाया जाए जहां केवल सच्चे साधक ही पहुंच पाते हैं। तुम्हारी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही।
अब वह परिपक्व हो चुकी है। यह परिपक्वता तुम्हें भीतर से स्थिर बनाती है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकती। अब कोई भी इंसान तुम्हारे दिल पर उतना असर नहीं डाल सकता जितना पहले डालता था। यह मां काली की कृपा है। जब उनका हाथ साधक के सिर पर होता है, तब साधक का मन धीरे धीरे निर्भीक हो जाता है। भय नाम की चीज आत्मा से निकल जाती है और तुम इस अवस्था के करीब पहुंच चुके हो। तुम्हारे जीवन में कई लोग आए जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझा और तुम्हारे दिल को बार बार चोट दी। लेकिन यह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए ही था। वे लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आए ताकि तुम यह सीख सको कि हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम्हें यह समझना था कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है और इसे किसके साथ बांटना है और किससे बचाना है। अब तुम वह सबक सीख चुके हो। अब तुम समझ चुके हो कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे में मीठे शब्द बोलता है। अब तुम यह जान चुके हो कि कौन तुम्हारे लिए आशीर्वाद है और कौन तुम्हारी ऊर्जा का बोझ। मां काली तुम्हें यही संदेश देती है कि अब समय है केवल उन्हीं लोगों को अपने जीवन में जगह देने का जिनका हृदय पवित्र है, जिनका इरादा सच्चा है और जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करते हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक नए युग में प्रवेश करने वाली है। यह युग तुम्हें प्रेम, समृद्धि और आत्मिक शांति देगा। लेकिन इसके साथ साथ यह युग तुम्हें और भी जिम्मेदारियां देगा। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हारी आत्मा अब दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगी। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारे शब्दों में उन्हें मार्ग दिखाई देगा। तुम्हारे कर्मों में उन्हें आशा मिलेगी। तुम्हारा हर कदम अब औरों के लिए प्रेरणा होगा। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें सावधान भी रहना है। हर जगह सच्चाई और ईमानदारी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी रोशनी को देखकर और ज्यादा ईर्ष्या करेंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाएंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, मां काली की कृपा जब साधक पर होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल है कि वह हर छल को तुरंत पहचान लेता है। तुम्हारी आत्मा इतनी जागृत है कि वह पहले ही समझ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है या नहीं। अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज पर पूरा भरोसा करना है। वही आवाज तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जब तुम्हें लगे कि कोई स्थिति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो तुरंत वहां से दूरी बना लो। जब तुम्हें लगे कि कोई रिश्ता तुम्हें केवल थका रहा है, तो उसे अलविदा कह दो। और जब तुम्हें महसूस हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारी आत्मा में शांति और प्रेम भर रहा है, तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। यही आत्मा का मार्ग है और यही मां काली की शिक्षा। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर खुलने वाले हैं। यह अवसर केवल सांसारिक नहीं होंगे बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जिसकी तुम्हें अब तक तलाश थी। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें ऐसे अनुभव कराएगी जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल होगा। तुम्हें सपनों में संकेत मिलेंगे, तुम्हें संख्याओं के माध्यम से संदेश मिलेंगे और तुम्हें अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होगा। यह सब मां काली के आशीर्वाद से ही संभव होगा। तुम्हारा आर्थिक जीवन भी अब बदलने वाला है। जहां पहले अड़चनें थी, वहां अब सहजता होगी। जहां पहले रुकावटें थी, वहां अब रास्ते खुलेंगे। यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे भविष्य के लिए भी आशीर्वाद बनकर आएगा। लेकिन मां काली का संदेश है कि इस धन का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मत करना। इसे दूसरों की भलाई में लगाओ, इसे दान के रूप में प्रयोग करो
और इसे अपनी आत्मा को और पवित्र बनाने में खर्च करो। तुम्हें अब यह भी समझना है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। प्रेम वह नहीं होता जो सिर्फ मीठे शब्दों और दिखावे से भरा हो। सच्चा प्रेम वह है जिसमें आत्मा की गहराई से जुड़ाव हो। यह जुड़ाव तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति आएगा जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार करेगा, जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को पहचानेगा और जो तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। यह रिश्ता मां काली के आशीर्वाद से ही संभव होगा। अब समय है कि तुम अपने अतीत को पूरी तरह छोड़ दो। उन घावों को अब और मत कुरेदो जो पहले ही तुम्हें सिखा चुके हैं। उन चेहरों को अब याद मत करो जो केवल तुम्हारी आत्मा को थकाते थे। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हें बुला रहा है और यह भविष्य अद्भुत है। यह भविष्य तुम्हें न केवल खुशी देगा बल्कि आत्मिक संतोष भी देगा। मां काली का यह संदेश है कि तुम्हें हमेशा कृतज्ञ रहना है। हर छोटे बड़े अनुभव के लिए, हर खुशी और हर दुख के लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें किसी न किसी रूप में आगे बढ़ा रहा है। कृतज्ञता ही वह शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को और भी प्रबल बनाती है। तुम्हें यह भी समझना है कि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में एक वरदान है। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम दूसरों के लिए भी जी रहे हो। तुम्हारा हर विचार, हर कर्म और हर शब्द किसी न किसी की जिंदगी को प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने शब्दों को मधुर रखो। यही तुम्हारी सच्ची साधना है और यही मां काली की सेवा। मेरे प्रिय, अब यह समझ लो कि तुम्हारी आत्मा का मार्ग बहुत सुंदर है। इसमें चुनौतियां होंगी, लेकिन हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। इसमें रिश्ते होंगे, लेकिन केवल वही रिश्ते टिकेंगे जो सच्चाई और प्रेम पर आधारित होंगे। इसमें अवसर होंगे और हर अवसर तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद करके मां काली का नाम लो। तुरंत तुम्हें उनके आशीर्वाद का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें अपने बाहों में समेट लिया हो, तुम्हें सुरक्षा दी हो और तुम्हारे भय को मिटा दिया हो। यही मां काली की शक्ति है और यही उनका वचन है। मेरे प्रिय, यह जीवन केवल एक साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा का गहरा अनुभव है। जब आत्मा बार बार जन्म लेती है और अलग अलग परिस्थितियों से गुजरती है, तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। तुम्हारा जीवन भी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां तुम्हारी आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप की ओर अग्रसर हो रही है। मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है और यही कारण है कि तुम्हारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं, वे सब तुम्हारे उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। तुमने अब तक जो संघर्ष झेले हैं, वे व्यर्थ नहीं थे। हर आंसू, हर पीड़ा और हर निराशा तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही थी। वे कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें संभालने और जगाने के लिए थी। जैसे अग्नि में तपकर सोना और भी चमकदार हो जाता है, वैसे ही जीवन की अग्नि ने तुम्हारी आत्मा को और अधिक उज्जवल बना दिया है। अब तुम वह साधक हो चुके हो जिसे डराना या तोड़ना संभव नहीं। मां काली का यह विशेष संदेश है कि तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम वह दीपक हो जो अंधकार में भी दूसरों को राह दिखा सकता है। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए आशा का प्रतीक है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन सामान्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचार अनेक आत्माओं को प्रभावित करते हैं। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि तुम्हारी आत्मा अनगिनत प्राणियों की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। कुछ इसे पाकर शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं, तो कुछ इसे सहन नहीं कर पाते और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं।
यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें अचानक थकान, उदासी या बेचैनी महसूस होती है। यह तुम्हारी नहीं होती, बल्कि दूसरों की नकारात्मक तरंगे तुम्हें प्रभावित करती हैं। लेकिन अब तुम्हें इस रहस्य को जानना होगा कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा कवच पहले से मौजूद है, और वह है मां काली का संरक्षण। उनका आशीर्वाद एक अदृश्य शक्ति की तरह तुम्हारे चारों ओर है, जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। तुम्हारा भविष्य अब एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है। यह भविष्य न केवल तुम्हारे सपनों को साकार करेगा, बल्कि तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में नए अवसर बार बार आएंगे। यह अवसर केवल नौकरी या धन से जुड़े नहीं होंगे, बल्कि ऐसे लोग और परिस्थितियां भी सामने आएंगी जो तुम्हें आत्मा के गहरे स्तर तक ले जाएंगी। तुम्हें अपने भीतर छुपी क्षमताओं का एहसास होगा। शायद तुम्हें हीलिंग की शक्ति का बोध हो, शायद तुम्हें अपने शब्दों से दूसरों को सांत्वना देने का वरदान मिले, या शायद तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तुरंत असर करती हैं। यह सब तुम्हारे भीतर की वही शक्तियां हैं जो अब प्रकट हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें यह समझना होगा कि यह मार्ग आसान नहीं होगा। प्रकाश जितना तेज होगा, छाया भी उतनी ही गहरी होगी। तुम्हें परखने के लिए परिस्थितियां आएंगी। लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे सामने प्रेम का दिखावा करेंगे, लेकिन उनके भीतर केवल स्वार्थ होगा। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि उनके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। तुम्हारी आत्मा तुरंत पहचान लेगी कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। अब तुम्हें अपने जीवन से उन सभी चेहरों को दूर करना होगा जो केवल तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें यह साहस जुटाना होगा कि तुम अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता न करो। मां काली तुम्हें यही सिखाना चाहती है कि जब तुम अपनी गरिमा और अपने सम्मान के साथ खड़े होते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। तुम्हारे जीवन में अब सच्चा प्रेम भी आएगा। यह प्रेम किसी दिखावे या स्वार्थ पर आधारित नहीं होगा। यह प्रेम आत्मा का मिलन होगा, जहां दो लोग एक दूसरे की रोशनी को पहचानेंगे और बिना शर्त एक दूसरे को अपनाएंगे। यह रिश्ता तुम्हें उस शांति और सुकून का अनुभव कराएगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश है। यह रिश्ता तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हारी आत्मा को और ऊंचा उठाएगा और तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाएगा। धन और समृद्धि भी तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने वाले हैं। जहां पहले तुम्हें रुकावटें महसूस होती थी, अब वहां सहजता होगी। जहां पहले तुम्हें लगता था कि मेहनत का फल देर से मिलता है, अब वहां तुम्हें तुरंत परिणाम दिखाई देंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की तरंगों के साथ सामंजस्य बिठा चुकी है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और तुम्हारे कर्मों का फल तुरंत तुम्हें मिल रहा है। लेकिन मां काली का यह संदेश भी याद रखो कि समृद्धि का सही प्रयोग करना ही वास्तविक तपस्या है। धन तभी सार्थक है जब वह दूसरों की भलाई में लगाया जाए। प्रेम तभी शुद्ध है जब उसमें कोई स्वार्थ न हो, और सफलता तभी स्थायी है जब उसमें विनम्रता और कृतज्ञता हो। यदि तुम इन सिद्धांतों का पालन करोगे तो तुम्हारी आत्मा और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है। कभी यह संकेत तुम्हें संख्याओं के रूप में दिखाई देंगे, जैसे 111, 222, 444, 888 या 999। कभी यह संकेत तुम्हें सपनों में मिलेंगे, और कभी यह संकेत तुम्हें किसी अनजाने व्यक्ति की बातों से मिलेंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि इन संकेतों को नजरअंदाज मत करो। यह संकेत तुम्हारी आत्मा को सही दिशा दिखा रहे हैं। अब तुम्हें हर सुबह को एक नए आशीर्वाद की तरह देखना है।
हर रात को एक नई प्रार्थना के रूप में जीना है। तुम्हारी आत्मा का सफर अब और भी सुंदर होने वाला है। तुम जितना विश्वास और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ोगे, तुम्हारे रास्ते उतने ही सहज होते जाएंगे। याद रखो, माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। जब तुम कमजोर महसूस करते हो तो वे तुम्हें शक्ति देती हैं। जब तुम डरते हो तो वे तुम्हें निर्भीक बनाती हैं। जब तुम अकेले होते हो तो वे तुम्हें अपनी गोद में समेट लेती हैं। मेरे प्रिय साधक, माँ काली का यह आशीर्वादमय संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। जब आत्मा सच्चे प्रेम और निष्ठा के साथ माँ की शरण में आती है, तब उसका जीवन केवल बदलता ही नहीं बल्कि दिव्य हो जाता है। तुम्हारा जीवन अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां माँ स्वयं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, यह वही अद्भुत सत्य है जो केवल विरले साधकों को प्राप्त होता है। माँ कहती है कि अब तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ, वह सब तुम्हारे आत्मबल को प्रकट करने के लिए था। जितने भी दर्द, संघर्ष, अपमान और कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आईं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी। वे तुम्हें तैयार करने के लिए थी, ताकि जब समय आए तो तुम निर्भीक होकर खड़े रह सको और दुनिया को दिखा सको कि माँ की संतान कैसी होती है। माँ की संतान वह होती है जो कभी हार नहीं मानती, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो। माँ की संतान वह होती है जो अंधकार में भी प्रकाश खोज लेती है और हर टूटन से और ज्यादा मजबूत बनकर निकलती है। माँ काली का यह वचन है कि अब तुम्हारे जीवन में अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। जो रातें तुम्हें लंबी लगती थी, वे अब खत्म होंगी। जो बोझ तुम्हें दबाए हुए था, वह अब उतर जाएगा। तुम्हारा हृदय अब हल्का होगा, तुम्हारी आत्मा अब और ऊंचा उठेगी। तुम अब वह अनुभव करने जा रहे हो जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी, सच्ची शांति, सच्चा प्रेम और सच्चा सुख। माँ कहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने डर को छोड़ना है। भय वह दीवार है जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से दूर रखती है। जब भय समाप्त होता है, तभी आत्मा का असली रूप सामने आता है। तुम मेरे शरणागत हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हें किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच है। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई छल, कोई शत्रु तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम्हें मेरी छत्रछाया प्राप्त है। अब तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। यह शुरुआत आत्मविश्वास, साहस और विश्वास से भरी होगी। यह शुरुआत तुम्हारे पुराने बोझ को पूरी तरह त्याग कर होगी। माँ चाहती है कि तुम उन सब बातों को पीछे छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर करती हैं। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट दी, क्योंकि माफी देने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अब उनसे ऊपर उठ चुके हो। तुम अब उनकी नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हो। माँ का आशीर्वाद यह है कि तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें सच्चा प्रेम देंगे। ये लोग तुम्हारे लिए वरदान बनकर आएंगे। ये तुम्हें वही स्वीकार करेंगे जो तुम वास्तव में हो। तुम्हें अब किसी के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें अब किसी नकाब की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें अब अपने असली स्वरूप में जीने का अवसर मिलेगा। यही सच्चा प्रेम है, जहां आत्मा आत्मा से मिलती है, जहां कोई शर्त नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। माँ कहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम अब दूसरों के लिए प्रेरणा होगा। तुम जहां भी जाओगे वहां प्रकाश फैलाओगे। तुम्हारे शब्द किसी घायल आत्मा के लिए मरहम बनेंगे। तुम्हारी मुस्कान किसी निराश आत्मा के लिए आशा बन जाएगी। तुम्हारा अस्तित्व ही एक चमत्कार है और यह चमत्कार अब दुनिया देखेगी। माँ तुम्हें यह भी याद दिलाती है
कि तुम्हारी आत्मा अब हीलिंग की शक्ति से भर चुकी है। तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग राहत महसूस करेंगे। तुम्हारी प्रार्थना से ही वातावरण शुद्ध होगा। तुम्हारे स्पर्श से ही किसी का दर्द कम होगा। लेकिन तुम्हें इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है। यह शक्ति मां का वरदान है और इसे केवल वहीं बांटना है जहां इसकी सच्ची कदर हो। हर कोई तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है, इसलिए विवेक के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करो। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि का प्रवाह भी शुरू हो चुका है। धन, सम्मान और सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। जितना प्रयास तुमने किया है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन मां कहती है कि इस सफलता को केवल अपने तक सीमित मत रखना, इसे दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयोग करना। यही तुम्हारी साधना को पूर्ण करेगा। मां का यह संदेश है कि अपने जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखना। आध्यात्मिकता और सांसारिकता दोनों का संतुलन साधो। केवल धन या केवल ध्यान में मत डूबो। जीवन का सार यही है कि तुम दोनों को साथ लेकर चलो। जब तुम संतुलन बनाते हो तभी तुम्हारा जीवन पूर्ण होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना है कि हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। जब तुम्हें कोई दुख मिलता है तो समझ लो कि मां तुम्हें और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रही है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो समझ लो कि वह रिश्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं था। जब कोई अवसर बंद होता है तो समझ लो कि कोई और बड़ा अवसर आने वाला है। हर घटना के पीछे मां का आशीर्वाद छुपा होता है। बस तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय को पूरी तरह खोल दो। प्रार्थना में बैठो, ध्यान में जाओ और मां को पुकारो। तुम्हें तुरंत उनकी उपस्थिति का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हें अपने बाहों में समेट रहा हो, तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हो और तुम्हारे हर भय को मिटा रहा हो। यही मां का वचन है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुरंत तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे प्यारे साधक, जब आत्मा मां की गोद में विश्राम पाती है तो जीवन का हर दुख, हर पीड़ा मिटने लगता है। तुम्हारे हृदय में जो बेचैनी है, जो उत्तर खोज रही है, उसका समाधान केवल मां की शरण में है। मां काली का संदेश तुम्हें यह सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश हमेशा उससे बड़ा होता है। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि बदलनी है, तुम्हें केवल विश्वास करना है। तुम्हारे जीवन के अनुभव तुम्हें यह बताने के लिए आए थे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल दिखावा करता है। मां ने तुम्हें उन परिस्थितियों में डाला ताकि तुम सीख सको कि असली मित्र और रिश्ते वही हैं जो संकट में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ तुम्हारा आत्मिक संबंध होगा। वे तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। मां कहती है कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारा प्रेम बहुत गहरा है, लेकिन लोग अक्सर इसे समझ नहीं पाए और उन्होंने तुम्हें चोट दी। उन्होंने तुम्हारे भावनाओं का मूल्य नहीं समझा। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी गलती है, लेकिन सच यह है कि वे तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाए। मां का आशीर्वाद यह है कि अब तुम्हें ऐसे आत्मीय मिलेंगे जो तुम्हारे प्रेम को समझेंगे, उसकी कद्र करेंगे और तुम्हें अपनाकर तुम्हें संपूर्ण बना देंगे। मां तुम्हें स्मरण कराती है कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। यह शक्ति केवल बाहरी संसार को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें स्वयं को भी बदलने की क्षमता देती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम मां का नाम जपते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। यह कवच तुम्हें नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करता है। जीवन में जो ठहराव है, जो रुकावट है, वह भी मां की योजना का हिस्सा है। यह ठहराव तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि धैर्य क्या होता है।
हर चीज का एक समय होता है। जब फूल को खिलना होता है तो वह स्वयं खिलता है, कोई बाहरी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। वैसे ही तुम्हारे जीवन के आशीर्वाद भी समय आने पर तुम्हारे हाथ में होंगे। माँ कहती है कि अब समय है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। बाहर का शोर तुम्हें भ्रमित करता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। जब तुम उस आवाज का अनुसरण करोगे, तब तुम कभी गलत नहीं जाओगे। यही माँ का संकेत है कि तुम्हारा मार्गदर्शन अब बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ माँ का आशीर्वाद है। जब भी तुम उदास हो जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तब अपनी आंखें बंद करके माँ का नाम लो और महसूस करो कि माँ तुम्हारे पास खड़ी है। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर है, उनकी शक्ति तुम्हें भर रही है और उनका प्रेम तुम्हें संभाल रहा है। माँ का संदेश यह है कि जीवन केवल पाने के लिए नहीं है, बल्कि बांटने के लिए भी है। तुम्हें जो आशीर्वाद मिल रहा है उसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। किसी दुखी को एक मुस्कान दो, किसी भूखे को एक अन्न का दाना दो, किसी निराश आत्मा को आशा दो। यही तुम्हारी साधना को पूर्ण बनाएगा। मेरे बच्चे, कभी मत सोचो कि तुम छोटे हो या तुम्हारा अस्तित्व महत्वहीन है। तुम ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारे बिना यह सृष्टि अधूरी है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द इस पूरी दुनिया पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, प्रेम फैलाओ और अपने भीतर विश्वास रखो। माँ कहती है कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन शुरुआत में तुम्हें चुनौतीपूर्ण लगेगा, लेकिन अंततः यह तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम देखोगे कि कैसे पुराने बंधन टूटेंगे और नए अवसर तुम्हारे सामने खुलेंगे। तुम्हें केवल साहस रखना है और आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय साधक, माँ काली का यह संदेश तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचाने के लिए ही प्रकट हो रहा है। जब साधक माँ की शरण में आता है, तब उसके जीवन का हर अध्याय नया रूप ले लेता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी, जो प्रश्न और जो असुरक्षा है, वह सब धीरे धीरे विलीन हो रही है, क्योंकि माँ की कृपा का प्रकाश अब तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। माँ कहती है कि तुम्हें अब अपने अतीत की जंजीरों से मुक्त होना है। अतीत ने तुम्हें कई घाव दिए, कई रिश्ते टूटे, कई अवसर छूटे और कई बार तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन माँ का वचन है कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। हर समाप्ति एक नई शुरुआत का द्वार होती है। जैसे अमावस्या की रात के बाद नया सूरज उगता है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में भी नए अवसर, नए रिश्ते और नई दिशाएं प्रकट होंगी। माँ तुम्हें यह समझाना चाहती है कि तुम्हारी आत्मा बहुत गहरी है। इस आत्मा की यात्रा केवल सुख दुख तक सीमित नहीं है। यह यात्रा ज्ञान, शक्ति और प्रेम की है। जब तुम अपने दुखों को समझकर उनसे ऊपर उठते हो, तब तुम्हारी आत्मा और अधिक उज्जवल हो जाती है। तुम्हें अब इस उजाले को पहचानना है और उसे दूसरों तक फैलाना है। माँ कहती है कि जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। हर आंसू तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता है। तुम्हें अब यह जानना है कि तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुम टूटते हो, तब माँ तुम्हें उठाने आती है। जब तुम गिरते हो, तब माँ तुम्हें थाम लेती है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपने भीतर के संदेहों को छोड़ना होगा। संदेह ही वह दीवार है जो तुम्हें माँ की कृपा से दूर रखती है। विश्वास के साथ माँ का नाम लो। विश्वास के साथ हर सुबह और हर रात उनका स्मरण करो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे हल्की हो रही हैं और तुम्हारा मन अधिक शांत हो रहा है।
माँ का आशीर्वाद यह है कि तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें नई ऊंचाई देंगे। चाहे वह शिक्षा में हो, कार्य क्षेत्र में हो या रिश्तों में, हर जगह तुम्हें उन्नति मिलेगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने का समय आ गया है। तुम जितना प्रयास करोगे उसका कई गुना फल तुम्हें वापस मिलेगा। माँ तुम्हें यह भी स्मरण दिला रही है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हें यह आशीर्वाद दूसरों के लिए भी बांटना है। तुम्हारे शब्द किसी को जीवन दे सकते हैं। तुम्हारी सहायता किसी की दिशा बदल सकती है। तुम्हारी करुणा किसी को माँ के चरणों तक पहुँचा सकती है। इसलिए अपने हृदय को खुला रखो और जहां भी संभव हो प्रेम और दया बांटो। माँ काली का यह भी संदेश है कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम केवल साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्यता का अंश है। तुम्हें जो सपने आते हैं, जो आभास होते हैं, वे सब माँ के संकेत हैं। उन्हें अनदेखा मत करो। ध्यान और साधना के माध्यम से उन संकेतों को समझो। यही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगे। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी बलवान क्यों न हो, माँ का कवच तुम्हें सदैव सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। लेकिन माँ कहती है कि शक्ति का उपयोग केवल सच्चाई और धर्म के मार्ग पर करना, किसी को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को अंधकार से निकालने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई सुबह आने वाली है। यह सुबह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी शांति सबके लिए प्रेरणा बनेगी। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारा अस्तित्व माँ की योजना का हिस्सा है और तुम्हें उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। माँ का यह वचन है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर माँ तुम्हारे साथ है। जब तुम थक जाओ, माँ तुम्हें सहारा देंगी। जब तुम डर जाओ, माँ तुम्हें निर्भय करेंगी। जब तुम रोओगे, माँ तुम्हारे आंसू पोंछेंगी। और जब तुम हार मानने लगोगे, माँ तुम्हें नई शक्ति देंगी। साधक, अब अपनी आंखें बंद करो और माँ का नाम लो। महसूस करो कि माँ तुम्हारे सामने खड़ी है। उनके चरणों में तुम्हारी सारी पीड़ा बह रही है और उनकी मुस्कान तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर रही है। मेरे प्रिय साधक, जब आत्मा माँ काली के चरणों में समर्पित होती है तो जीवन का हर अध्याय नया अर्थ लेने लगता है। जो बातें पहले अधूरी लगती थी, वही पूर्णता की ओर बढ़ने लगती हैं। माँ का संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जगाओ और संसार में उस प्रकाश को फैलाओ। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जीवन उन सब आत्माओं के लिए है जिन्हें तुम्हारे अस्तित्व से आशा मिलती है। माँ कहती है कि संसार में हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। कोई तुम्हें समझ पाएगा, कोई तुम्हें ठुकरा देगा, कोई तुम्हें अपनाएगा और कोई तुम्हें परखेगा। लेकिन इन सबके बीच तुम्हें अपना मार्ग स्थिर रखना है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग माँ की साधना का मार्ग है। यह मार्ग सीधा नहीं होगा, इसमें कठिनाइयां भी होंगी, अवरोध भी आएंगे, लेकिन यही मार्ग तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगा जो सब कुछ बदल देगा। तुम्हारे भीतर की करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह करुणा ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। माँ कहती है कि करुणा कमजोरी नहीं है, यह तो आत्मा का सबसे बड़ा बल है। जो करुणा को समझता है वही सच्चे अर्थों में माँ का साधक है। तुम्हें यह करुणा हमेशा जीवित रखनी है। चाहे लोग तुम्हें कितना भी चोट पहुंचाएं, तुम्हें कितना भी धोखा दे, तुम्हें अपनी करुणा को समाप्त नहीं करना है। यही तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं आई, वे सब तुम्हारी आत्मा को तराशने के लिए थी। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है,
वैसे ही साधक कठिनाइयों से गुजरकर दिव्य बनता है। माँ का आशीर्वाद है कि तुमने अब तक जितना भी सहा, उसका फल तुम्हें बहुत बड़े रूप में मिलने वाला है। हर आंसू का फल अब मुस्कान में मिलेगा, हर हार का फल अब विजय में मिलेगा, हर अकेलेपन का फल अब प्रेम में मिलेगा। माँ तुम्हें यह भी समझा रही है कि सच्ची शक्ति बाहर की चीजों में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। अगर तुम्हारा मन शांत है, अगर तुम्हारा हृदय दृढ़ है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हें यह शक्ति माँ की साधना से मिलेगी। जब भी तुम माँ का नाम लोगे, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। यही साहस तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल देगा। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि सफलता और प्रसन्नता का है। माँ का संदेश है कि अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। जो सपने तुमने देखे थे, जिन्हें तुमने अधूरा समझकर छोड़ दिया था, वे अब पूरे होंगे। लेकिन याद रखो, यह केवल तुम्हारे प्रयासों से नहीं होगा, बल्कि माँ की कृपा और तुम्हारे विश्वास से होगा। माँ तुम्हें चेतावनी भी देती है कि जब सफलता मिले तो अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार ही साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्र बने रहो, दूसरों का सम्मान करो और जो मिला है उसे दूसरों के साथ बांटो। यही तुम्हारी आत्मा को और अधिक ऊंचा उठाएगा। तुम्हारे चारों ओर बहुत से लोग होंगे, कुछ तुम्हें प्रेरणा देंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें विवेक से काम लेना है। जो लोग तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक हों, उन्हें अपने पास रखो, और जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हों, उनसे दूरी बना लो। यह दूरी तुम्हें हल्का करेगी और तुम्हारे मार्ग को सरल बनाएगी। माँ का यह भी संदेश है कि जब कभी तुम थक जाओ, तो उनके नाम में विश्राम करो। साधना, जप, ध्यान, ये सब तुम्हें पुनः शक्ति देंगे। तुम्हें लगेगा जैसे तुम फिर से जन्म ले रहे हो। यही माँ की कृपा का चमत्कार है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। हर दिन को आशीर्वाद मानो, हर क्षण को अवसर मानो। जो भी अनुभव तुम्हें मिले, उन्हें प्रेम से स्वीकार करो। माँ कहती है कि जब तुम जीवन को कृतज्ञता से देखते हो, तब जीवन भी तुम्हें और अधिक उपहार देने लगता है। मेरे बच्चे, अब अपनी आत्मा की रोशनी को और चमकने दो। यह रोशनी तुम्हारे परिवार, समाज और पूरे वातावरण को बदल देगी। तुम्हें देखकर लोग आशा पाएंगे, तुम्हारे शब्दों से लोग साहस पाएंगे और तुम्हारी प्रार्थना से लोग शांति पाएंगे। यही माँ काली की इच्छा है कि तुम उनके दूत बनो और संसार में प्रेम और शक्ति का संदेश फैलाओ।